हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग जो आखिरी एक्सरसाइज है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का, वो आखिरी एक्सरसाइज हम लोग देखने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज हमारा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमीस्फीयर। तो ये आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 13.8 है और इसे कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग आज जरा सीखते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का कितना वॉल्यूम होता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हमारा होता है इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर क्या है, आर उस स्फीयर का रेडियस है। ठीक है। और अगर आपसे कह दे कोई वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर निकालने को, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, तो ये हो जाएगा भाई स्फीयर का वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है। लेकिन ये आखिर में किस तरीके से आता है, ये 4/3 पाई आर क्यूब जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये आप घर में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है या नहीं होता है। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक सिलेंडर है और ऐसा करिए कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को ना आप एक टब में रख दीजिए। इस सिलेंडर को कैसे रखना है, एक टब के ऊपर रख देना है। और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में बिल्कुल टॉप तक, ऊपर तक आप पानी भर दीजिए। क्लियर बच्चों, ध्यान समझिएगा इसको। आपने क्या किया, आपने एक सिलेंडर लिया है और उस सिलेंडर को एक टब के ऊपर रखा है और सिलेंडर के बिल्कुल टॉप तक, बिल्कुल ऊपर तक आप पानी भर दीजिए। फिर एक स्फीयर लीजिए, स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर लीजिए और उस स्फीयर, कैसे रेडियस मेजर करेंगे भाई, स्फीयर का डायमीटर तो मेजर किया ही जा सकता है। स्फीयर का डायमीटर जब मेजर कर लेंगे तो उसका आधा कर दीजिएगा तो स्फीयर का रेडियस निकल कर आ जाएगा। अब आर रेडियस का एक स्फीयर है, उस स्फीयर को ना इस सिलेंडर के अंदर डाल दीजिए। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत कॉमन सेंस है कि जो स्फीयर है वो कुछ ना कुछ स्पेस, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। और आपने 9th के केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसमें कुछ मास होता है, वो मैटर होता है। तो जो उसके पास जो स्पेस है, जब वो इस पानी में जाएगा तो जाहिर सी बात है वाटर, जितना उसका स्पेस है उतना वाटर, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो इस सिलेंडर से डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा। स्फीयर का जितना वॉल्यूम है उतना पानी का वॉल्यूम इस सिलेंडर से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्फीयर उसके अंदर डूब चुका है। तो जितना वॉल्यूम बाहर इस टब में गिर रहा है उतना ही वॉल्यूम स्फीयर का भी होना चाहिए। इस बात को आप समझते हैं। तो भाई वॉल्यूम, जितना भी पानी इस टब में स्टोर हुआ है सिलेंडर को हटाकर, और जितना पानी स्टोर हुआ है उस वाटर का वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कोई बीकर ले लीजिए, उससे वॉल्यूम आप मेजर कर लीजिए। वॉल्यूम, उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम पता चल गया, यानी कि आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता चल गया। अब एक बार जो रेडियस, उस स्फीयर का जो भी रेडियस है उसको इस फॉर्मूले में पुट करके और इस फॉर्मूले से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले से जो स्फीयर का वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि डिस्प्लेस होकर टब में गिर गया है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्लियर है। तो ये इंडिकेट करता है कि स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर का जब 4/3 पाई आर क्यूब है तो हेमी स्फीयर का उसका आधा होगा। यहां पर 4 है तो यहां पर 2 हो जाएगा, आधा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम है वो 2/3 पाई आर क्यूब है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके पीछे का लॉजिक जो है वो आप लोग समझ रहे हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं।
बच्चों एक सवाल है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या ये वाला सवाल करते हैं, फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर, फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर। क्या फाइंड करना है बच्चों? फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ स्फीयर of diameter पहला है 28 सेंटीमीटर और दूसरा है 0.21 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत आसान सवाल है, आप एक बार पहले ट्राई करेंगे बच्चों इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ स्फीयर, यानी मान लीजिए जैसे कि कोई एक सिलेंडर है, कोई एक टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है बिल्कुल ऊपर तक, और जब आप स्फीयर को इसके अंदर रखेंगे और स्फीयर का डायमीटर दोनों केस में दिया हुआ है, तो डायमीटर का आधा रेडियस आप पता कर लेंगे। तो भाई जब इसके अंदर स्फीयर आएगा तो जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। तो भाई पूछ रहा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम पूछ रहा है। दोनों केसेस के लिए बच्चों जरा स्फीयर का वॉल्यूम जो है फाइंड करिए, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार ट्राई करें बच्चों। कर ले बच्चों। देखिए इस सवाल में या तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता था कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज इतना है इतना, या फिर कह रहा है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा वो स्फीयर, जितना उस स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस कर सकता है। तो भाई पहले केस में आपको जो डायमीटर है बच्चों वो 28 मीटर दे रखा है। तो आप अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब डायमीटर 28 मीटर हो, सॉरी 28 सेंटीमीटर, जब डायमीटर 28 सेंटीमीटर होगा तो जाहिर सी बात है रेडियस कितना होना चाहिए, 14 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो चलिए भाई जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर क्यूब की जगह 14 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है बच्चों, ये जो आपका कट गया 2 टाइम्स, 4 इंटू 22 होता है 88, 88 इंटू 2 हो गया 176, इंटू 14 इंटू 14 होता है 196 डिवाइडेड बाई 3। अब हमें 176 इंटू 196 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 176 इंटू 196, 6 6 जा 36 कैरी ओवर 3, 6 7 जा 42 और 3 45 कैरी ओवर 4, 6 1 जा 6 और 4 10। ठीक है, अच्छा इसके आगे 9 6 जा 54 कैरी ओवर 5, 9 7 जा 63 और 5 68 कैरी ओवर 6, 9 1 जा 9 और 6 15। क्लियर बच्चों, फिर ये तो 176 ही आ जाएगा। ये हो गया 6, 5 और 4 हो गया 9, 8 और 6 हो गया 14, कैरी कितना बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 7 14, कैरी बचा 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। तो ये हमारा आ गया इक्वल्स टू 34496 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन आपको रफ में करना है। ठीक है, आप रफ कॉलम बनाकर रखेंगे हमेशा और कैलकुलेशन जो हमेशा रफ में ही करेंगे। अब इसको 3 से डिवाइड कर देते, 3 1 जा 3, कोई कैरी नहीं बचा, फिर 4 है तो 3 1 जा 3, कैरी बचा 1, 1 4 14, 3 4 जा 12, कैरी बचा 2, 29, 3 9 जा 27, फिर कैरी बचा 2, 26, 3 8 जा 24, कैरी बचा 2, फिर डेसिमल ले लो तो हो गया 20। ठीक है, यानी कि 6 जा 20, 6 जा 18, फिर से 2 बचा तो 6, यानी कि इतना सेंटीमीटर। क्लियर है, 28 सेंटीमीटर जब डायमीटर था तो भाई रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया, इतना वॉल्यूम निकल कर आ गया। इस वाले केस को भी देख लेते हैं। सेकेंड केस हमारा है डायमीटर आपको दिया हुआ है 0.21 मीटर, यानी कि जो रेडियस है बच्चों वो हो जाएगा 0.21
अपॉन 2 मीटर, ऐसा ही होगा। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना ही लिखना है आपको, ठीक है। ये प्रैक्टिस होना चाहिए आपका, ये आदत होनी चाहिए। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.21 अपॉन 2, ये 3 बार लिखना होगा, क्यूब है, राइट। ये आपका हो गया 0.3 और ये जब कटेगा तो हो जाएगा 0.1। 2 से ये गया 2 टाइम्स, 2 से ये गया तो 1 टाइम्स और 2 से ये गया तो 11 टाइम्स, राइट। तो 11 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 1.1 इंटू 21 इंटू 21 कितना होता है 441, लेकिन 2 और 2 4, यहां पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल, यहां पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल, इसलिए 4 डिजिट के पहले डेसिमल होगा। तो 21 इंटू 21 तो वैसे 441 होते हैं, लेकिन 2 डिजिट यहां और 2 डिजिट यहां के पहले, यानी 4 डिजिट के पहले डेसिमल डालना है। तो 1 2 3, एक और 0 ले लीजिए, फिर डेसिमल, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 441 और 11 को मल्टीप्लाई करना, ये हो गया 441 और ये भी हो गया 441, ठीक है बच्चों। ये हो गया 1, 4 और 1 5, 4 और 4 8 और ये 4, 4851 कितना है बच्चों, 4851 मीटर क्यूब। लेकिन यहां पर डेसिमल है, कितने डिजिट के पहले, 1 2 3 4 और एक 5, तो 1 2 3 4 और एक और आप 5 रखेंगे, इतना मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। हमेशा जब डेसिमल देखते हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कितने डिजिट के पहले डेसिमल हमारा है, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये रफ वर्क जो था, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। वैसे मैं उम्मीद करता हूं आप सबने इसको सही किया है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों यहां पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, इसको भी देख लीजिए। 7 को जब 7 को जब 0.21 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 नहीं 0.03 आएगा, ठीक है। तो ये यहां पर 0.3 मैंने गलती से लिख दिया, 0.03 होगा, और फिर 3 से जब कट होगा तो ये 0.01 होगा। हमने 0.1 लिखा था, यानी एक डेसिमल कम हो गया था, तो 2 0 आ जाएगा यहां पर, ठीक है, 0041, और यहां पर भी 2 डेसिमल आ जाएगा, एक डेसिमल और में, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, देखिए 7 को जब 0.21 से जब हमने डिवाइड किया तो यहां पर 0.3 हमने लिख दिया था, एक्चुअली में 0.03 होगा। फिर जब इसको कट करेंगे तो 0.1 हमने लिखा था, 0.01 होगा, यानी हमने एक ही डेसिमल एक ही डिजिट के पहले था, लेकिन डेसिमल एक्चुअली में 2 डिजिट के पहले, एक एक्स्ट्रा डिजिट और हमें बढ़ाना था, इसलिए हमने यहां पर इसको बढ़ा दिया, ठीक है। इसको समझ कर नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों 2 क्वेश्चन है, उसको पहले आप क्वेश्चन नोट करें मेरे साथ। क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल is 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज मास ऑफ बॉल, what is mass of ball if density of metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक मेटालिक बॉल है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, यानी रेडियस आप निकाल लेंगे। कह रहा है अगर बॉल का मास कितना है, अगर डेंसिटी जो है इसका गिवन है। तो बच्चों देखिए रेडियस गिवन है, यहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करिएगा तो मास निकल कर आ जाएगा, है ना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है,
आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, दोनों को इकट्ठे सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून क्या बच्चों, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4, ठीक है, या फिर 1/4 की जगह मैं 1/4 लिख देता हूं, ठीक है, तो आप समझ जाइए, इज 1/4 the diameter of earth, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी कि अगर अर्थ का डायमीटर d है तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, d/4। तो भाई डायमीटर आपको गिवन है, वहां से रेडियस निकाल लेंगे, और रेडियस जब निकल जाएगा तो दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और कह रहा है आपको दोनों के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो यानी दोनों को डिवाइड करके मून अपॉन अर्थ, उसके वॉल्यूम को डिवाइड करके और रेशियो फाइंड करिए। चलिए बच्चों दोनों सवाल करें वीडियो पॉज करके, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए होशियार बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वीडियो पॉज करके बड़ी ईमानदारी से दोनों सवाल को सॉल्व किया है। जो जवाब है वो सही आए गलत आए वो बात की बात है, आप ट्राई कर रहे हैं नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि डायमीटर जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है, तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, 4.2 का आधा यानी कि 2.1 सेंटीमीटर, जिसे आप 21/10 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, राइट। चलिए रेडियस निकल कर आ गया, तो ऐसा करते हैं कि जब रेडियस दिया हुआ है इस मेटालिक बॉल का, स्फीयर शेप का है, तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, इस वॉल्यूम को मैं V लिख रहा हूं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल। अब बॉल है तो जाहिर सी बात है स्फीयर के शेप का होगा, तो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4/3 पाई r3, राइट। और ये आपका आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू r3, r क्या है 21/10, तो 3 बार 21/10 हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये 7 से जाएगा 3 टाइम्स, और ये 3 और 3 कट जाएगा, क्लियर है। तो ये देखिए बच्चों हमारा क्या आ रहा है, 4 इंटू 22 होता है 88, तो ये हो गया आपका 88 इंटू 21 इंटू 21 होता है 441 अपॉन 3 बार 10 है यानी कि 1000। हम लोग कर सकते हैं 441 इंटू 88, 441 इंटू 88 अगर आप करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 का 2 कैरी ओवर 3, 8 4 जा 32 और 3 35, ठीक है, इसका भी सेम आना चाहिए 3528, 8 10 का 0 कैरी ओवर 1, 5 + 2 7 और 1 8, 5 और 3 8 और ये 38808, कितना आ रहा है बच्चों वॉल्यूम 38808, और इसको किससे डिवाइड करना है 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा ये 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम निकल कर आ गया किसका, इस मेटालिक बॉल का। अब आपसे कह रहा है मास निकालने को बॉल का, तो मुझे बताइए मास का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अपॉन वॉल्यूम जो उसको इधर लाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। चलिए वॉल्यूम आपका है 38.808
सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी कितना है बच्चों 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा। 38.808 को 8.9 से मल्टीप्लाई करना है। 38.808 को 8.9 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 8 9 72 का 2 कैरी ओवर 7, 9 0 0 और 7 7, फिर 9 8 72 का 2 कैरी ओवर 7, 9 8 72 और 7 79, फिर कैरी ओवर 7 है, 9 3 27 और 7 34, 8 8 64 का 4 कैरी ओवर 6, 8 0 0 और 6 64, 8 8 64 कैरी ओवर 6, 8 8 64 और 6 70 का 0 कैरी ओवर 7, 8 3 24 और 7 31, 2 11 कैरी ओवर 1, 6 2 8 और 1 9, 9 4 13 का 3 कैरी ओवर 1, 4 और 1 5, 3 और 1 4 और ये 3। और कितने डिजिट के पहले डेसिमल है, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 1 4, तो 1 2 3 4, यानी ये आपका आ रहा है 345.3912, 345.3912 ग्राम। इतना मास इस मेटालिक बॉल का, या आप कह लीजिए मेटालिक बॉल है या स्फेरिकल बॉल है, आप जो कहना चाहें उसका। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया था मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। अर्थ का जो डायमीटर है, अर्थ का जो डायमीटर है उसको मान लेते हैं d। ठीक है, अर्थ का डायमीटर क्या मान लें d। तो रेडियस क्या हो जाएगा अर्थ का, भाई जब डायमीटर अर्थ का d है तो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाना चाहिए d/2। कितना होना चाहिए d/2। क्लियर है? उसी तरीके से मून का डायमीटर क्या मानेंगे। देखिए सवाल जो है वो कह रहा है कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। यानी हिंदी में समझिए कि अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 1/4 मून का डायमीटर है। तो अर्थ का डायमीटर d है, यानी मून का डायमीटर d/4 होना चाहिए। राइट? तो इसका भी आधा हो जाएगा रेडियस ऑफ मून। तो मून का जो रेडियस है क्या हो जाएगा d/4 है, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा d/8। ये समझ रहे, यहीं तक समझना है, इसके बाद सवाल में कुछ भी नहीं है। अर्थ का डायमीटर हमने माना d, इसलिए उसका रेडियस हो गया d का आधा d/2। मून का डायमीटर क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थ का जितना डायमीटर है उसका 1/4 यानी 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो d को 4 से डिवाइड d/4। अब d/4 तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, d/4 पहले से है और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये भी डिनोमिनेटर ये भी डिनोमिनेटर, दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे d/8। ठीक है, यही हमने किया है। यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया है। अब यहां तक समझ में आ गया है तो उसके बाद फिर और कुछ सवाल में बचा नहीं। सवाल कह रहे हैं कि फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मून टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यानी आपसे कह रहे हैं कि फाइंड करना है रेशियो, यानी डिवाइड करना है किसका, पहले है वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, मून का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 इंटू पाई इंटू उसका रेडियस का क्यूब। उसका रेडियस कितना है d/8, तो हो जाएगा d/8 का क्यूब यानी d/8 इंटू d/8 इंटू d/8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अर्थ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू अर्थ का रेडियस कितना है d/2 इंटू d/2 इंटू d/2। राइट बच्चों, देखिए 4/3 और 4/3 कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा, d से ये वाला d कट गया, इस वाले d से ये वाला d कट गया, इस वाले d से ये वाला d कट गया।
क्लियर है? ये जो 2 है, इस 2 से ये 8 कट होकर 4 बचेगा, इस 2 से ये 8 कट होकर 4 बचेगा, और इस 2 से ये 8 कट होकर 4 बचेगा। यानी ये रेशियो कितना आ रहा है, देखिए ऊपर 1 है और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64। तो रेशियो कितना आ रहा है, 1:64। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन था, तो सिंपल नहीं, थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन है, लेकिन ये कैलकुलेशन आई होप आपको आता हो। 4 4 और 4 यही बचा नीचे, तो 3 बार 4 है 64 हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, और ऊपर तो भाई सब कुछ कट गया, 1/64 यानी 1:64 रेशियो है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे हम लोग सवाल देखते हैं, समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नोट करिए। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ डूम ऑफ बिल्डिंग is in form of hemisphere. ठीक है, कह रहा फ्रॉम इनसाइड it is whitewashed ठीक है, at cost ₹498.96। ठीक है, if cost of whitewashing is ₹2 per square meter, ₹2 per square meter, तो आपसे कह रहा है फाइंड सबसे पहला इनसाइड सरफेस एरिया, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड डूम। ठीक है, सवाल समझ लीजिए, एक बार इसको समझते हैं हम लोग। पहले कह रहे हैं कि एक डूम है बिल्डिंग का, हेमीस्फेयर के शेप का है। ठीक है, इस तरीके से हेमीस्फेयर के शेप का है। ऑलराइट, हेमीस्फेयर के शेप का है। कह रहा है अंदर से हम लोग इसको व्हाइट वॉश करते हैं। ठीक है, इसको पेंट करते हैं अंदर से, और कह रहे हैं कि तो टोटल कॉस्ट है पेंटिंग का, टोटल कॉस्ट जो है पेंटिंग का वो है ₹498.96 टोटल कॉस्ट। और कह रहा है कि पर स्क्वायर मीटर ₹2 कॉस्ट है। ऑलराइट, पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है वो ₹2 है। तो भाई आप बताइए 1 मीटर स्क्वायर का, बच्चों 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो ₹2 है। ऑलराइट, तो 2 को अगर हम इधर ले जाएं, यानी कि ½ मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो ₹1 होना चाहिए। राइट, आप समझिए कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹2 है, तो 2 से अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूं तो ₹1 कितना कॉस्ट होगा, 1/2 मीटर स्क्वायर का। लेकिन टोटल रुपीस कितना है, 498.96। तो अगर मैं दोनों साइड 498.96 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई परेशानी तो नहीं है? यानी कि अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 2
2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 4 जा 8, कैरी बचा 1, तो 1 8 18, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर डेसिमल आ गया, फिर 2 4 जा 8, कैरी बचा 1, 1 6 16 यानी कि 8। इतने मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो है 498.96। क्लियर है? ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप ये समझ लेंगे तो सवाल बन जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट जो है इसको अंदर से पेंट करने का, व्हाइट वॉश करने का 498.96 है, ठीक है। समझ रहे इसको? और कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर को जब हम पेंट करते हैं तो उसका 2 रुपीज चार्ज है। तो भाई मैंने क्या किया कि मैंने पहले ना 1 रुपीज का कितना मीटर स्क्वायर है वो निकाल लिया। 1 रुपीज का अगर मुझे सरफेस एरिया पता चल जाएगा तो 498.96 रुपीज का भी पता कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। 1 रुपीज का आ रहा है 1/2 मीटर स्क्वायर। लेकिन क्या मेरे को 1 रुपीज का चाहिए कॉस्ट? नहीं, मेरे को ना मतलब सरफेस एरिया मेरे को 1 रुपीज का नहीं बल्कि 498.96 रुपीज का चाहिए। तो मैंने इस साइड भी 498.96 मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी मल्टीप्लाई किया। देखिए इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए इस साइड मल्टीप्लाई करना अनिवार्य हो गया है। लेकिन इस तरफ हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि हमें 498.96 रुपीज मिल जाए। और इधर हमने डिवाइड किया तो हमने देखा कि भाई 498.96 रुपीज में 249.48 मीटर स्क्वायर का जो सरफेस एरिया है वो कवर हो रहा है। इसका मतलब कि जो पहला पार्ट है इनसाइड सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया जो है बच्चों वो हमारा कितना निकल कर आया है? 249.48 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब आपसे कह रहे हैं कि चलो भैया इतना पता कर ही दिया है तो जरा हमें वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जो है जरा वो पता कर दो। हमें क्या कह रहा है फाइंड करने को? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? हेमिस्फीयर है इसलिए 2/3 पाई r क्यूब। लेकिन वॉल्यूम पता करने के लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए, राइट? अब रेडियस कैसे निकालें? तो भाई हमें सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पता है, टोटल सरफेस एरिया नहीं क्योंकि इसका बेस तो खुला है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया हमें पता है। तो जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हमारा होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर कितना है? 2 पाई r स्क्वायर। और ये आपको दिया हुआ है 249.48 के बराबर। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48। गलत तो नहीं कह रहा मैं? और यहां से r स्क्वायर जो है बच्चों वो हमारा क्या आ जाएगा? 249.48। 7 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 2 नीचे डिवीजन में आ जाएगा और 22 भी नीचे डिवीजन में आ जाएगा। तो 2 से अगर आप इसको कट करते हैं तो कितना आएगा ये आपको? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कैरी बचा 1, डेसिमल आ गया, ठीक है। कैरी कितना बचा? 1 1 4 14 यानी 7 टाइम्स और फिर आपका 4 टाइम्स। क्लियर है? ठीक है। तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, फिर 2 4 जा 8 हो गया, कैरी कितना बचा? 1 1 4 14 है तो 7 टाइम्स 14 हो गया और फिर 8 जो है उसको 2 2 4 जा 8 हो जाएगा। क्लियर है? इसको भी ऐसा करें, 2 से कट कर देते हैं। 2 से कट करेंगे तो ये 11 आ जाएगा और इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर डेसिमल, ठीक है। फिर 2 3 जा 6, कैरी बचा 1 और 2 7 जा कितना होगा? 14। क्या ये 11 से कट हो सकता है? 5 टाइम्स होगा 55, ठीक है। तो कैरी कितना बचेगा? 7 कैरी बचेगा, हो गया 73। 6 टाइम्स हो जाएगा 66, फिर कैरी बचा 7 तो फिर 7 77 यानी कि आ जाएगा हमारा। तो आर स्क्वायर जो हमारा है बच्चों थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसलिए इधर कर दे रहे हैं 62.37 इंटू 7 अपॉन 11। 11 से कट कर देंगे तो 11 5 जा 55, कैरी कितना बचा? 62 माइनस 55 हो गया 7, ठीक है। 73 अगर आप करेंगे, डेसिमल आ गया ना कि ये इसके ये डेसिमल थे यहां पर।
73, तो 6 टाइम्स हो जाएगा 66, फिर 73 माइनस 66 कैरी बचा 7, 7 7 77 यानी 7 टाइम्स। क्लियर है? तो आर स्क्वायर जो है वो आपका आ रहा है 5.67 इंटू 7 अपॉन डेसिमल हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, थोड़ा समझिएगा इसको कैसे लिख रहा हूं मैं। 7 तो मेरा पहले से मल्टीप्लीकेशन में है, राइट? 7 मेरा पहले से मल्टीप्लीकेशन में है। 567 को मैं कैसे लिख रहा हूं इसको देखिएगा जरा। 567 को मैं लिख रहा हूं 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू हो जाएगा आपका 71। ठीक है बच्चों? 7 इंटू 71 कैसे हो रहा है भाई? नहीं सॉरी, 7 इंटू 81। कैसे समझिएगा इस बात को। 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56, राइट? अपॉन 100। और 81 को क्या लिख सकते हैं? क्या 81 को बच्चों 9 इंटू 9 लिख सकते हैं? और क्या 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं? मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रहा हूं। 576 इंटू 7 अपॉन 100 आया था, सॉरी 567 इंटू 7 अपॉन 100 आया था, तो 7 जो है उसको मैंने पहले लिख दिया। और 567 जो है वो होता है 7 इंटू 81, तो मैंने लिखा 7 इंटू 81 और 81 होता है 9 इंटू 9, और नीचे जो 100 है वो होता है 10 इंटू 10। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर मैं 567 को 7 से मल्टीप्लाई करता फिर उसका रूट निकालता थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला में हमने सिंप्लीफाई करना सीखा था। अब ये आर स्क्वायर जो है अगर इस साइड रूट ले लें तो ये आर बचेगा, और स्क्वायर जब वहां से हटेगा तो इस साइड क्या आ जाएगा? रूट। यहां से बताइए रेडियस कितना आ रहा है बच्चों हमारा? 7 पेयर में है तो एक ही 7 बाहर आएगा, 9 पेयर में है तो एक 9 बाहर आएगा अपॉन 10, यानी ये कितना हो गया? 7 9 जा 63, तो ये हमारा हो गया 63 अपॉन 10। ठीक है, 63 अपॉन 10 मीटर। रेडियस कितना आ रहा है? 63 अपॉन 10 मीटर। जो सरफेस एरिया था, कर्व्ड सरफेस एरिया, उससे मैंने रेडियस निकाल लिया। अब इस रेडियस को यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा हेमीस्फीयर का, यानी कि जो एयर में जो ऑक्यूपाइड है, एयर ऑक्यूपाइड जो है उसमें 2/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10, 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 से कट करेगा तो 21 टाइम्स, और 7 से अगर कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, राइट? ओके, तो ये हमारा हो गया 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 3 132, राइट? इंटू 63 इंटू 63 अपॉन 3 जीरो है इसलिए 1000। 63 इंटू 63 कर लें पहले। 63 इंटू 63, 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 6 जा 18, 6 3 जा 18 का 8 कैरी ओवर 1, 6 6 36 और 1 37, 9 8 8 16 का 6 कैरी ओवर 1, 7 और 1 8 और 1 कैरी था 9 और 3 3 9 6 9, और इसको 132 से मल्टीप्लाई करना है। डरना नहीं है कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन तो आना ही है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में। आपको आराम से रफ पेज पे कैलकुलेशन कर लेना है, और कैलकुलेशन भी हमेशा ना अच्छी राइटिंग में करते हैं, रफ वर्क भी हमेशा अच्छी राइटिंग में ही करिए, दोबारा देखना पड़ जाए या कंफ्यूज हो जाए, समझना पड़ जाए, इसलिए हमेशा अच्छी राइटिंग कहीं भी लिखिए, अच्छी राइटिंग में लिखिए। 2 9 जा 18 का 8 कैरी ओवर 1, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी ओवर 1, 2 9 जा 18 और 1 19 का 9 कैरी ओवर 1, 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है। 3 9 जा 27 कैरी ओवर 2, 3 6 जा 18 और 2 20 का 0 कैरी ओवर 2, 3 9 जा 27 और 2 29 कैरी ओवर 2, 3 3 जा 9 और 2 11, और 1 है तो ये 3 9 6 9 हो जाएगा, 9 6 9 3।
चलिए ये हो गया 8, 7 और 3 10 का 0, कैरी ओवर 1, 9, 1 कैरी था 10 और 9 19, कैरी ओवर 1, तो 9 और 1 10, 10 7 17 और 6 23, कैरी ओवर 2, 9 और 1 10 और कैरी जो 2 था 12, कैरी ओवर 1, 3 और 1 4 और 1 कैरी था 5। यानी ये कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है 523908, 523908 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कितना आ गया वॉल्यूम? 1 2 3 डेसिमल अगर हटा दें तो ये आपका आ जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम एयर का यहां पर ऑक्यूपाई हो रहा है। कहां पर? उस डूम में जो हेमीस्फीयर के शेप का है। क्लियर है बच्चों? इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये आखिरी सवाल है, सिंपल सा सवाल है, इसको सॉल्व करके हम लोग अपना लेक्चर जो है वो समाप्त करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, सवाल बहुत स्पष्ट है, बहुत आसान है। एक बार आप खुद से ट्राई करिए वीडियो पॉज करके पहले। कर लिया बच्चों? उम्मीद करते हैं आपने कर लिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये कह रहा है ना, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है बताइएगा जरा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हमारा होता है 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब। क्या रेडियस हमें पता है? नहीं पता है। पता क्या है हमें सरफेस एरिया पता है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया बोल लीजिए, टोटल सरफेस एरिया बोल लीजिए, स्फीयर के तो दोनों ही सेम होते हैं। सरफेस एरिया हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया पता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर हमें दिया हुआ है 154। क्या यहां से रेडियस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, राइट? ओके, तो यहां से आर स्क्वायर आ जाएगा 154 इंटू 7, 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 और 22 नीचे डिवाइड हो जाएगा। 22 इंटू 7 होता है 154, इसीलिए आर स्क्वायर जो है बच्चों वो आपका हो जाएगा ऊपर 7 इंटू 7, नीचे 4 जो है उसे मैं 2 इंटू 2 लिखा हुआ। ठीक है, अब अगर मैं ये स्क्वायर इधर से हटा दूं तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस निकल कर आ गया हमारा। अब रेडियस निकल कर आ गया तो वॉल्यूम में रेडियस की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, राइट? तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 4 कटेगा, 2 बचेगा, ये 2 से ये 2 कट के 1 हो जाएगा, और इस 2 से 22 जब कटेगा तो 11 हो जाएगा। यानी आंसर क्या आ रहा है? 11 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कितना होता है? 49, और 49 इंटू 11 जो है बच्चों वो होता है 539, यानी इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 539 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? चलिए, अच्छा सॉरी, एक ये अपॉन 3 भी, इस अपॉन 3 को भी हम लोग लिखेंगे, राइट? अपॉन 3, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, कैरी बचा 2, 23, 3 7 जा 21, कैरी बचा 2, ठीक है? 23 में से 21 गया, कैरी बचा 2, आ गया 29, फिर 3 9 जा 27, कैरी बचा 2, तो डेसिमल दीजिए तो 20 हो जाएगा, फिर 6 टाइम्स, फिर से 18, फिर 2 बचेगा एंड सो ऑन, तो इसलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल कर आ गया।
ठीक है, ये 3 था, 3 मैंने यहां पर लिख दिया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई करिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बाय बच्चों।